बढ़ जाओ। दीपेंद्र हुड्डा की, किसान यूनियन की, कोई छठा नंबर है, धरने वालों की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक मिनट भाई सब भाई बैठ जाओ, एक बार एक नजदीक आ मिनट जाओ। कहने का इजाजत मांगूंगा सब। एक मिनट, एक मिनट जमा ज्यादा नहीं दो। बैठ जाओ जब तुम बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई ये जो भाई के जा रहे हैं हम बहुत दिन मराठी हाँ, पर जब इसी जगह पर आम है तो हमारे के साथ ये दर्शन होने में फर्क है। ठीक है ना पूरा सब ये बात कही और कुछ नहीं। जो यहाँ पे धरने पे पहले वो धरने वाले आगे रहे। भाई बात सुनो, रैब रियाजम दीन बंधु सरजमी पे दीपेंद्र हुड्डा इस धरने के अंदर दूसरी बार पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एमपी साहब 21 महीना 3 दिन हो गया जिस धरने। एक बार दोबारा से लाइव पर इनका प्रचार तो हो गया, बेचारे बैठे हैं। एक बार जब शुरू हो जाए तब बता दें। लाइव करना, ये लाइव करना जरूरी है क्योंकि इनका धरने का कम से कम खबर तो जाए। एमपी साहब यहाँ पर 21 महीने आज 3 दिन से ये धरना है। जिस दिन धरना शुरू हुआ तो एमएसपी और अग्निवीर के खिलाफ हुआ था, जो बढ़ता बढ़ता आज इतना रूप ले गया। और इसमें जब महिला पहलवानों के साथ एक चुने हुए प्रतिनिधि जो हिंदुस्तान की बड़ी संसद का एमपी था और मंत्री था, उसने दुर्व्यवहार किया, उसको मुद्दा भी जोड़ दिया। और ये धीरे चलते चलते ये इतने दिन से काट गया। हमने अपने साथियों से मिलकर इसको चलाया है अब तक। और फिर बाद में ये पेंडिंग भर्ती थे, ये लड़के दिल्ली में धरना दे रहे थे, वहाँ से इनको इतना टाइम परमिशन नहीं मिली। फिर किसी ने बता दिया अब वही वहाँ धरना है साबले छोटराम की सरजमी पे, तो ये हमारे साथ आगे 2 महीने के होगा। हम या कमेटी है पूरी, इनको ये खाना पीना जितना भी खर्चा हुआ इनका निर्वाह करी है। तो ये काफी लड़के हैं जो ये आते रहते जाते रहते। कुछ लड़के आज कोर्ट में भी गए हैं, जो खुर्शीद आलम अहमद है वो इनका वकील है, आज कोर्ट में इनका सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के हेस्टों में इनका एक नंबर पर मुद्दा हो अग्निवीर और ये पेंडिंग भर्ती का। एमपी साहब जब ये अग्निवीर शुरू की तो उस समय उससे पहले 2004 में वाजपेयी सरकार में तो क्या कर दिया, परसेंटेज के हिसाब से गृह मंत्री अपना उस टाइम मुलायम सिंह यादव थे, उसने परसेंटेज के हिसाब से नफरी भर्ती करवा दी। नहीं पहले जो भी कहीं का था कोई भी भर्ती होता है उस समय हरियाणा का 10वां आदमी फौज के अंदर हरियाणा का होता था। उसके बाद हमारी नफरी कम होगी। फिर अब आते आते अब इन अग्निवीर कर दी तो हमारे हरियाणा के जम्मा आ गए 946 ही आदमी। 946 में 2/3 ट्रेनिंग करने के बाद 4 साल के बाद उल्टे आ जाएंगे। तुम्हारे तो 300 का आदमी बच गए। तो देश में हिंदुस्तान की फौज में हरियाणा का आदमी होता था और बहुत ही लड़ाकू कौम थी और मर मिटते थे देश के लिए। 2/3 है कि 3/4 है? 3/4 1/4 बचेंगे। हाँ 1/4 बचेंगे। तो अब हमारे इतने आदमी बचेंगे वो भी 4 साल के लिए, उसमें भी अफसर चाहेंगे उनको रखेंगे, बाकी लड़ने वाले आदमी को नहीं रखेंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सब ये मुद्दे हैं आप अपनी पूरी कॉन्फ्रेंस में भी लो। और दूसरा आपने हमने देखा था आपकी कॉन्फ्रेंस में आपने और उसने अपने जो राहुल साहब ने भी, खड़के साहब ने भी लेटर लिखा है, सचिन पायलट और आपने तो कॉन्फ्रेंस भी की है, बड़े जोर शोर पर मुद्दा उठाया है। और खड़गे साहब ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है, अब इसको समाधान करा दिया। 1.5 लाख बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बिल्कुल टेस्ट हो चुके हैं बहुत बच्चों के तो, लेकिन वो बुला नहीं गया। अब मैं आपको मुबारक भी देता हूँ कि हिंदुस्तान दोनों सभाओं में
आपका तीसरा नंबर आया, उसके लिए हम अपने धरने की तरफ से आपका शुक्रिया करते हैं। दूसरा भाई गृह मंत्री है वो तो देश का, उसका तो आना ही आना था, लेकिन आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा एक नंबर है हिंदुस्तान में युवा। तो हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एमपी साहब इनको करो। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट है कि इनके जो है पेंडिंग भर्ती और अग्निवीर ये मुद्दा आपने एक बार पहले मेरे को भी बताया था कि मैंने ऋषि को लिख के दिया था, लेकिन उसने लिख के दे दिया कि ये मुद्दा नहीं उठाया गया। पैरामीटर वन रैंक वन पेंशन वाली बात थी, वो आपने लिख कर दिया था। हम उसके लिए भी शुक्रिया गुजार हैं। वो कमेटी आपसे मिली थी, आप वहाँ धरने पर भी गए थे। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारी, चेयरमैन कमेटी है, इसमें ये अलग है, ये बाद में कर लेंगे इसमें, वैसे भी ना बाद में, ये बाद में बात कर लेंगे। अच्छा हाँ भाई, अपना दर्शन सबसे गुजरेगा आदमी है धरने का। और बुजुर्ग हैं और बड़ी मदद करते हैं। रामफल देसवाल है जी, एक मिनट भाई, रामफल देसवाल है, ये बुजुर्ग है, बड़े क्रांतिकारी है, मांगेराम है। डॉक्टर बलवान सिंह जागलान, आराम से लो ना, मैं पहचानता सबको शक्ल से, लेकिन आप थोड़ा सा आराम से। बलवान सिंह ये तो हो गया मेरा। 2013 में मेरा लड़का गुजरा था खंड, ठीक है, और उनके क्या हम इस क्रांतिकारी में लगे हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर बलवान सिंह जागलान जी पानीपत से, ये शुरू से ले आखिर तक यही दिन रात रहते हैं। मांगेराम गढ़ी सांपला से, हवासिन गढ़ी सांपला से, जयवीर है, सुल्ताना से भूप सिंह है, मंजीत मास्टर है, प्रहलाद है गढ़ी सांपला से, विजेंद्र जज्जर से, सूरा पानीपत से, रोहतास गढ़ी सांपला से, ईश्वर सिंह पंडित जी है अपने कुलताने से है, और जितने भी ये साथी हैं, प्रदीप है, ये यूनिवर्सिटी रिटायर्ड है, अपने राठी साहब हैं, और जितने भी और बापड़ोदा से, और जितने भी साथी हैं यहाँ मदद करते हैं, सब तरह की मदद करते रहते हैं। तो आप यहाँ धरने में आए, इन बच्चों के लिए। हाँ भाई रमन, हमने अपनी बात रखी। शादाबाद और जंतर मंतर भी हुई थी। मैं काला अंडी से भी, ये है काला अंडी से, उड़ीसा से, आसाम से, आसाम से। उसमें 60 लाख वो ले आप लोग करो, आप भी फोटो लीजिए। हम 2019 से 2021 तक आर्मी एयरफोर्स की भर्ती देखी गई थी, जिसमें हम 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उनकी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, जो एक डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न, ज्वाइनिंग लेटर बचता था। हमें आश्वासन दिया गया कि अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। फिर 2 साल तक हमें अंधेरे में रखा गया। फिर 31 मई 2022 तक के लिए तो हमारा नोटिफिकेशन आउट होता रहा, अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी। 15 दिन के बाद अग्निपत्र लेके आते हैं, फिर बोलते हैं जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो निरस्त कर दी गई। जब हमने अपना काम पूरा करके दे रखा है तो हम सरकार से यही पूछते हैं, आज तक तो हमने रिक्वेस्ट की थी, अब खुली चुनौती देके पूछते हैं, आप हमारी ज्वाइनिंग दोगे या नहीं। और अब हम दीपेंद्र सर से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज उठाएं। आप कहाँ से हो रमन? मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। मगर पूरे हरियाणा, पूरे देश के, पूरे देश के कहते हैं जो है ना, पूरे देश के यहाँ पे है। ये भी मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये जो अपना वो चल रहा है लाइव, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये पूरे देश के यहाँ पे है, और कोई केवल ये कोई हरियाणा का भी इशू नहीं, ये पूरे देश का इशू है। और अपना सभी धरने स्थल पे उपस्थित पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज ये 21 महीने 21 महीने 3 दिन हो गए इस धरने का। आप अंदाजा लगा सकते हो कि देशवासी अंदाजा लगाएं कि कितनी क्रूर सरकार है। ये 1.5-2 लाख बच्चों की भर्ती हो चुकी थी, इनको केवल ज्वाइन कराना था, और उसके बाद सरकार लेके आ गई अग्निवर पथ योजना।
इनकी भर्ती को निरस्त कर दिया। इनका क्या कसूर था? और ये अग्निपथ की योजना क्यों लाई? हम सरकार से पूछना चाहते हैं किसकी मांग थी? ये किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था, ना तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था, ना किसी और पार्टी की घोषणा पत्र में था कि भाई फौज की भर्ती कच्ची करेंगे। ना इसकी मांग देश का कोई नौजवान उठा रहा था, ना देश का विपक्ष उठा रहा था, ना कोई वर्ग उठा रहा था। जैसे अब किसान अपने एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ऐसी कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो ये कह रहा था कच्ची भर्ती करो। ना फौज इसकी मांग उठा रही थी। अभी जो आर्मी चीफ जनरल नरवणे जो आए, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई हमें जब ये फैसला आया तो ये इससे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कोई फैसला नहीं हो सकता। ना हमारे देश की फौज में कोई कमी थी, क्योंकि बाकी तो सरकारों में कोई कमियां रही होंगी पिछले आज़ादी के बाद से आज के इतिहास में, मगर फौज में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। चाहे वो 71 का युद्ध हो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो जब भले भाजपा की सरकार थी लेकिन कारगिल का युद्ध, हमारे देश की फौज ने उस समय पाकिस्तान का शीश झुकाने का काम किया। सरकारें किसी की भी रही हो, 71 में इंदिरा जी की रही हो या जो है कारगिल के समय वाजपेयी जी की रही हो, देश की फौज ने कभी देश के झंडे को, तिरंगे को नीचे नहीं होने दिया। तो ना देश की फौज में कोई कमी, ना देश की फौज मान रही है। आप देश की जो सरकार है वो क्यों ऐसे क्रूर फैसले ले रही है, क्यों तानाशाही के फैसले ले रही है, हमारी समझ के बाहर की बात है। हमने मांग करी है कि भाई ये दोनों मांगे आपकी जायज़ है, हमने इस मांग को उठाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो हम रखेंगे ही, पहली कलम से पक्की भर्ती देश में लागू होगी और ये 1.5 लाख 2 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग दिलवाने का हम काम करेंगे देश के अंदर। सरकार में हम करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस में भी, प्रदेश में भी अगर सरकार बनती है तो भी जो अपने बच्चे हैं इसमें जो सिलेक्टेड है उनको हम राहत देने का काम, प्रदेश में कुछ ना कुछ राहत दिलवाने का काम हम करेंगे। और बाकी प्रदेश भी करें, क्योंकि अगर तो मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेशों में भी और देश में भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मैं इन सारे बच्चों को जो देश के कोने कोने से आए हैं, कोई बिहार से है, कोई असम से है, कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से भी है, कोई साउथ से भी, मैं सबसे कहना चाहता हूँ जिस जो है यहाँ पे महान व्यक्तित्व की परछाई में धरना चल रहा है, रहबरे आज़म सर छोटू राम, उन्होंने एक शब्द कहे थे, आज उन शब्दों को याद हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तेरी बर्बादी के चर्चे लिखे आसमानों में, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्ता भी नहीं बचेगी दास्तान में। आज ये जय जवान जय किसान का हमारा प्रदेश और देश होता था, आज इन्होंने ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा, पहचान बदलने पे लगे। और ये हमारा, मैं समझता हूँ कि जो छोटू राम कह के गए थे कि भाई नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्ता भी नहीं पाएगी दास्तानों में। तो आज ये जो लड़ाई है सरकार से, हमारे ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे 10 साल से लड़ रहे हैं, हमें निशाने पे भी ये ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं वो, मगर मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तानाशाही है, ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और जो है अपना प्रजातांत्रिक तरीके से। और इसमें आप लोग का मैटर राहुल जी ने भी पिकअप किया है, मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग उस दिन भी मेरी बात होती गई वहाँ से लेके, और जो आपने देखा हम गाड़ी में साथ बैठे गए थे, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अगले दिन आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो तभी फिर अगले दिन सचिन पायलट और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो भी इस बात को उनको भी पता है। तो लड़ रहे हैं लड़ाई, और जब तक न्याय नहीं होगी, अन्याय है तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, घोर अन्याय है, तो इस अन्याय के खिलाफ आपके हम साथ हैं। और इसीलिए मैं विशेष तौर पे धरने पे दोबारा से हमारे इलाके का मैं नमन करता हूँ कि ये वो इलाका है कि जिन बड़े बुजुर्गों ने न्याय का साथ, देखो इनमें से जो बड़े बुजुर्गों की आंखों की तरफ आप देखोगे, सारे नौजवान साथी, इनमें से किसी को भर्ती नहीं होना, और इनके खुद के बच्चे नहीं है इस भर्ती में, जो आप वाली 1.5-2 लाख बच्चे वाली भर्ती, इनमें से किसी का एक का कुछ का बालक नहीं, मगर ये इलाका न्याय नहीं सकता। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग न्याय की लड़ाई लड़ने का ये इलाका है। तो मैं इन सबका, हमारे बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है साथ दे रहे हो इन बच्चों का, हम भी भाई पूरी तरीके से साथ। आज मैं इसलिए दीपेंद्र हुड्डा की आपका धन्यवाद।
दीपेंद्र भाई पहुंचे हैं और आप सब की आवाज़ तो उठाते रहते हैं, हम साथ ही थे, अलीगढ़ भी, बुलंदशहर भी, शादाबाद, दिल्ली जंतर मंतर पे भी। और आज ही इनके कहने से कर्नल रोहित जी भी आपकी वो बात रख रहे हैं। और भाई हमारे डॉक्टर जोगिंदर मोर तो आते ही रहते हैं, 2 साल हो गए इस धरने पर, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और इनने बिल्कुल सही बात कही है, जैसे अभी जितने भी हम मिले हैं, मांगे जी हैं और हैं, जितने धरने गए, इन कहते हैं बच्चे भी भर्ती नहीं होने, ये आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, आप हौसला ना छोड़ें। यहाँ सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि पिछले 3 साल में ये जो पेंडिंग भर्ती के बच्चे थे, इनमें से 62 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 65 बच्चे, एक तो अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है। तो मैं सभी से निवेदन आपके माध्यम से करूंगा, हौसला ना तोड़े, ये बुजुर्ग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हारेंगे नहीं। और मैं दीपेंद्र भाई से भी ये निवेदन करूंगा, जी दीपेंद्र जी, आप सहयोग करते रहें, इनका हौसला अफजाई करते रहें, ये सभी अपने बच्चे हैं, इस देश की भावी पीढ़ी है। शायद ये सरकार भूल गई है, मोदी सरकार, कि उनके बाद भी देश चलाएगा। ये देश आपके कंधों पर चलना है, ये जमीन आपकी है, ये पेड़ आपके, ये हवा आपकी। तो कोई भी बच्चा निराश ना हो और हौसला रखे। और आप सभी जितने भी भाई यहाँ आए हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा, समय समय पर अपना समय देते रहें और इनका हौसला अफजाई करते रहें। आप यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाय के लिए धन्यवाद। मेरा असल में जी काफी बस समझ सकते हो। हाँ।